हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं पार्ट 2 लाया हूँ। रैंकिंग का क्रम परीक्षण पार्ट 2 है। इसमें आज हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट पे आप कम से कम 3 से 4 टाइप के सवाल आप लगा सकते हैं। तो देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आपसे ये कहा जाएगा कि ये कोई पंक्ति है, ठीक है, ये कोई क्या पंक्ति है, और इस पंक्ति में मैंने माना कि यहाँ पे राम है और यहाँ पे श्याम बैठा है, ठीक है। बाएं से राम बैठा है, मैंने मान लिया कि भाई एनवां स्थान पे है, या हमने माना कि भाई इसको मान लिया कि 12वें स्थान पे है, और मैंने मान लिया कि दाएं से जो है श्याम जो है 18वें स्थान पे है, मैंने मान लिया, ठीक है। मैंने माना कि भाई एक पंक्ति है, इस पंक्ति में बाएं से राम जो है 12वें स्थान पे बैठा है और श्याम जो है दाएं से 18वें स्थान पे बैठा है। तो यहाँ पे 3-4 सवाल पूछा जाएगा। पहला तो ये पूछा जाएगा, पहली बात तो ये पूछा जाएगा कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। पहला ये पूछेगा पंक्ति में बच्चों की संख्या, पहली बात तो ये पूछी जाएगी। दूसरी बात ये पूछा जाएगा कि राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं। दूसरी बात ये पूछी जाएगी कि राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं, यानी कि राम व श्याम के बीच बच्चों की संख्या पूछी जाएगी। तीसरी बात ये पूछी जाएगी कि यदि राम और श्याम अगर आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं, यदि राम और श्याम आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो राम का बाएं से स्थान क्या होगा, दाएं से स्थान क्या होगा, ये सारी बातें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो मैं इसमें सवाल ले रहा हूँ, देखिए सवाल कैसे लिए। और तीसरी बात, चौथी बात ये पूछा जाएगा, चौथी बात ये पूछा जाएगा कि इस पंक्ति में अधिकतम बच्चों की संख्या पूछेगा। पंक्ति में अधिकतम बच्चों की संख्या कितनी होगी। पांचवी बात ये पूछेगा पंक्ति में न्यूनतम बच्चों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो ये 5 बातें पूछी जाएंगी। हम स्टेप बाय स्टेप पांचों बातों को समझेंगे और बहुत ही मैं आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट दूंगा। उस कॉन्सेप्ट पे अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ये 5 टाइप के सवाल आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। जैसे मैंने भाई एक सवाल ले लिया, मैं सवाल लिख नहीं रहा हूँ, बस सवाल ये मैं समझा दे रहा हूँ। सवाल ये है कि एक पंक्ति है, इस पंक्ति में दो व्यक्तियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। पंक्ति में बहुत से व्यक्ति हैं लेकिन मैं 2 ही व्यक्ति का जिक्र कर रहा हूँ, एक राम का और एक श्याम का। तो एक पंक्ति है, पंक्ति में जो राम है बाएं से 12वें स्थान पे है और श्याम जो है दाएं से 18वें स्थान पे है। अब इसके बाद ये कहेगा यदि दोनों व्यक्ति अपना स्थान अदल बदल लें, यदि दोनों व्यक्ति अपना स्थान क्या कर लें, अदल बदल कर लें, यानी कि श्याम यहाँ आ जाए, श्याम यहाँ आ जाए और राम यहाँ चला जाए। तो जब राम और श्याम आपस में स्थान बदल लेते हैं तो कहेगा कि बाएं से जो राम का स्थान है वो 25वां हो जाता है। कहेगा कि राम का जो स्थान है बाएं से क्या हो गया, 25वां हो गया। तो ये जो मैं 5 बातें लिखा था उसी में से 5 बातें पूछेगा आपसे, ठीक है। पहली बात तो ये पूछेगा कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, 2 बातें पूछेगा, मैक्सिमम और मिनिमम। तो देखिए जब मैक्सिमम बात करेगा तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था मैक्सिमम की जब संख्या निकाली जाती है तो टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि लेफ्ट से रैंक और राइट से रैंक, और माइनस क्या होता है, 1 होता है। ये टोटल क्या होता है, बच्चों की संख्या होती है। अब बताइए तो ये सूत्र कहाँ लगता है, ये सूत्र वहाँ लगता है कि अगर किसी एक पॉइंट का अगर दोनों तरफ से अगर रैंक मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी संख्या निकाल सकते हैं। तो अगर देखिए मैं इस पॉइंट की बात करें, अगर हम इस पॉइंट की अगर बात करें तो देख रहे हैं इस पॉइंट का बाएं तरफ कितना है, 25वां है, दाएं से कितना 18 है, तो हो जाएगा 25 और प्लस 18 हो गया, और क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई इस पॉइंट का बाएं से भी रैंक मालूम है और दाएं से भी रैंक मालूम है, मैंने रख दिया। जोड़िए 8 5 13 और 2 1 3 1 4 43 -1 हो जाएगा।
यानी कितना हो गया 42 हो गया। ये आ गया क्या, इस पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या आ गया, इस पंक्ति में कुल बच्चों की क्या आ गया, ये संख्या आ गया। ठीक है, अब यही आपसे कहेगा कि मिनिमम, कहेगा इस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति खड़े हैं, इस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो वो कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको बताया था, देखिए मिटा दें इसको। ठीक है, तो जब न्यूनतम पूछेगा तो हमने आपको बताया था कि मैक्सिमम के लिए हमने बताया था, मैक्सिमम जब आपसे पूछेगा तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल हमने बताया था। ठीक है, और मिनिमम जब आपसे पूछेगा तो हमने बताया था कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हमने बताया था। तो अब बताइए, जैसे अगर हमको मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, तो आप देखो भाई कैसे निकालेंगे। तो इस बात का ये ध्यान देना है कि दोनों आदमी का रैंक देखो, लेफ्ट से कितना है 12वां है और राइट से कितना है 18वां है, अब प्लस दोनों के बीच में खड़े व्यक्तियों की संख्या, ये m जो होता है ये मिडिल यानी कि राम और श्याम के बीच में खड़े व्यक्तियों की संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे हमको दोनों व्यक्तियों राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं ये संख्या हमको नहीं दिया गया है। तो उस संख्या को कैसे निकालेंगे, पहले संख्या निकालने का ढंग सीखिए तो फिर यह फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक बात का ये ध्यान दीजिए कि जैसे मैं ये कहूँ कि ये कोई पंक्ति है और इसमें रीता और यहाँ पे गीता बैठी हुई, और हमने कहा कि रीता का बाएं जो स्थान है 10वां है और बाएं से ही गीता का जो स्थान है हमने क्या किया 16वां है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने कहा कि भाई ये कोई पंक्ति है, इस पंक्ति में रीता बाएं से 10वें स्थान पे है और गीता जो है बाएं से 16वें स्थान पे है। तो भैया आपसे पूछा जाएगा कि इसके बीच में रीता और गीता के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे रीता व गीता के बीच लड़कियों की संख्या ये क्या होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपसे दो व्यक्तियों के बीच की संख्या अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा कि एक ही तरह से दोनों व्यक्तियों का रैंक मालूम होना चाहिए। एक ही तरह से, या तो बाएं से दोनों का रैंक मालूम हो या दाएं से दोनों का रैंक मालूम हो। इस बात का ये ध्यान देना है कि अगर हमको दो व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं, अगर ये हमें निकालना हो तो दोनों व्यक्तियों का एक ही तरह से रैंक मालूम होना चाहिए। तो अब बताओ, रीता का क्या है 10वां है, बाएं से ही है, गीता का क्या है बाएं से 16वां है, तो ये हो जाएगा 16, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ले लें 16 माइनस 10 और माइनस 1 और घटाते हैं। ये फार्मूला होता है कि दोनों का डिफरेंस माइनस से तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा 5। यानी मुझे ये मालूम हो गया कि रीता और गीता के बीच में 5 लड़कियां खड़ी हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी पंक्ति में अगर दो व्यक्तियों के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं तो दोनों व्यक्तियों का एक ही तरफ से रैंक आपको मालूम होना चाहिए, या तो बाएं से दोनों का रैंक मालूम हो या दाएं से दोनों का रैंक मालूम है। अगर बाएं से दोनों का रैंक मालूम है तो दोनों का डिफरेंस -1 हो जाएगा। अगर दाएं से रैंक मालूम है तो दोनों का डिफरेंस -1 होगा। ठीक है, तो इसी का ये समझिएगा कि भाई जब भी आपसे पूछा जाएगा कि दो व्यक्तियों के बीच में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं तो याद रखिएगा दोनों का डिफरेंस -1 होता है, दोनों का डिफरेंस -1 होता है। ठीक है, तो अगर हम इस सवाल में बात करें, अगर हम बात करें कि भाई राम और श्याम के बीच में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो भाई आप क्या कह सकते हैं, राम व श्याम के बीच व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, व्यक्तियों ऐसे लिख लीजिए, व्यक्तियों की संख्या, राम और श्याम के बीच व्यक्तियों की संख्या। तो हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, ठीक है ना, बताइए बाएं तरफ से मालूम है, बाएं से क्या कौन सा पॉइंट है बराबर है, और ये बाएं से कौन सा पॉइंट है
25वां है। तो देखिए दोनों पॉइंट का एक एक रैंक मालूम है, तो इनके बीच कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो कहेंगे दोनों का डिफरेंस 25 माइनस 12 और एक घटा देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 माइनस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब घटा तो भाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, आया कि नहीं आया। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं 12 खड़े हैं भाई। तो पहला तो सवाल ये पूछेगा, कहेगा कि किसी पंक्ति में राम और श्याम बैठे हैं, बाएं से राम का जो स्थान है 12वां है और श्याम का दाएं से स्थान क्या 18वां है। जब ये अपना स्थान अदल बदल लेते हैं, जब ये दोनों राम और श्याम अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो राम बाएं से 25वां हो जाता है। तो आपसे पहली बात ये पूछेगा कि राम और श्याम के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं। तो इस बात का ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी दो व्यक्तियों के बीच अगर संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो दोनों व्यक्तियों का एक ही तरफ से रैंक मालूम होना चाहिए और उनका डिफरेंस -1 होता है, ठीक है। पहली बात हो गया। दूसरी बात ये पूछेगा कि बताइए इस पंक्ति में कितने बच्चे खड़े हैं, इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे खड़े हैं। तो एक बार मैक्सिमम पूछेगा और एक बार मिनिमम पूछेगा। तो अगर मैक्सिमम अगर निकालना हो, पहले मैक्सिमम अगर निकालना हो कि कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो भैया मैं बताया हूँ कि लेफ्ट प्लस राइट और प्लस क्या हो जाएगा मिडिल हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल होगा। तो बताओ लेफ्ट से कितना रैंक है 12 है, राइट में कितना है 18 है और मिडिल में कितने हैं 12 है। अभी आप निकाले हैं भाई 12 कि राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति हैं 12 है, तो मैंने 12 जोड़ दिया। ये m होता है मिडिल में व्यक्तियों की संख्या होती है। ये जो है दोनों व्यक्तियों का लेफ्ट से और राइट से ये रैंक होता है, ठीक है ना। ये लेफ्ट जो होता है ये राम का रैंक है, ये राइट से ये श्याम का रैंक है और ये m जो होता है दोनों के बीच खड़े व्यक्तियों की संख्या होती है। तो कितना हो गया 8 2 10 10 2 12 हो जाएगा, 2 1 3 4 42 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया 42 आ गया। यानी कि दोनों के बीच पूरी पंक्ति में अधिक से अधिक कितने लड़के खड़े हो सकते हैं 42 खड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए ये हो गया। तीसरी बात ये पूछी जाएगी कि इस पंक्ति में मिनिमम कितने लड़के खड़े हो सकते हैं। अब आपसे मिनिमम पूछेगा, मिनिमम, ठीक है ना। तो मिनिमम पूछेगा तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फार्मूला क्या बताया था, लेफ्ट प्लस राइट और माइनस मिडिल प्लस 2 हमने बताया था, ठीक है। तो अब बताओ भाई लेफ्ट से कितना रैंक है 12 है, राइट से कितना है 18 है, ठीक है। और माइनस मिडिल में कितने बच्चे थे 12, अभी मैं निकाला था पिछले सवाल में मैंने निकाला था कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति थे 12, तो 12 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो अब बताओ अगर हम ये करें कि भाई 12 प्लस 18 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा -12 -2 हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 16, ठीक है ना भाई। 12 से 12 ये खत्म, 18 तो निकल जाएगा 16, ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यानी कि मिनिमम इसमें कितने व्यक्ति होंगे 16 होंगे। अगर आपसे पूछेगा कि इस पंक्ति में कम से कम कितने बच्चे खड़े हो सकते हैं इस कंडीशन में, तो आप कहेंगे 16 होंगे, ठीक है। तीसरी बात ये पूछेगा, तो इस सूत्र याद रखिए। तीसरी बात ये कहेगा कि भाई जैसे पहले सवाल में ये कह रहा था कि भाई राम जो है बाएं से 12वां है, श्याम दाएं से 18वां है, ठीक है। और जब ये दोनों स्थान अदल बदल लेते हैं तो राम का बाएं से 25वां होता है, तो कहेगा श्याम का दाएं से कौन सा स्थान होगा, श्याम का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो हमने माना भैया x होगा, हमने माने क्या है x है। तो अब बताओ भाई अभी आपने निकाला है कि इसमें कितने व्यक्ति खड़े हैं 42, अभी मैक्सिमम निकाले थे ना। देखिए जब भी सवाल रैंक वाला पूछे ना, तो जब भी किसी व्यक्ति का रैंक पूछे तो हम मैक्सिमम वाले में ही निकालते हैं, ठीक है। जब तक कि आपको न्यूनतम की बात न करे, सवाल में जब तक न्यूनतम की बात न करे तब तक आप न्यूनतम का फर्क नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो 42 हो गया, कुल बच्चों की संख्या कितना है 42 है। अगर मैं इस पॉइंट के आधार पर मैं कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना चाहूँ कितना होगा, इधर से कितना है 12, उधर से राइट से कितना है, तो कहेंगे x और क्या हो जाएगा -6। भाई इस पॉइंट के आधार पे इधर से बराबर रैंक है, इधर से कितना आप माने x है ना भाई, आपने x माना है क्योंकि श्याम यहाँ चला आया है, और क्या हो जाएगा -6। तो बताओ x पर क्या हो जाएगा 42 - 11 हो जाएगा, तो x पर कितना हो जाएगा 21वां हो जाएगा, ठीक है ना। यानी स्थान बदलने के बाद श्याम का जो स्थान हो जाएगा क्या हो जाएगा दाएं से 21वां हो जाएगा, ठीक है।
तो अब देखिए मैं इसमें एक सवाल ले रहा हूँ, ठीक है ना, एक सवाल मैं ले रहा हूँ, आप लिख लीजिए। जैसे ये मैं कहूँ यदि किसी पंक्ति में राम तथा श्याम, या ऐसे लिखें, यदि किसी पंक्ति में राम का बाएं से स्थान 10वां तथा श्याम का दाएं से 15वां हो जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो राम का दाएं से स्थान 25वां या हम कहें 22वां हो जाता है, 22वां हो जाता है, ठीक है ना। ये हमने सवाल ले लिया। यदि किसी पंक्ति में राम का बाएं से स्थान 10वां तथा श्याम का दाएं से 15वां है, जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल लेते हैं तो राम का दाएं से स्थान 22वां हो जाता है। तो पहली बात ये पूछेगा कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा। दूसरी बात ये पूछेगा राम व श्याम के बीच बच्चों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या पूछेगा, ठीक है ना। जो मैं 5 बातें बताया हूँ वो 5 बातें पूछेगा, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो देखिए जब मैं फिगर इसका बना रहा हूँ, भाई ऐसे लाइन खींच दिया, अब कह रहा है किसी पंक्ति में राम का बाएं से, ये राम को हमने बैठा दिया, और कह रहा बाएं से कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है, ठीक है। फिर कह रहा है कि श्याम दाएं से 15वां हो जाए हो, ठीक है ना, ये श्याम है, और कह रहा है कि बाएं से क्या हो, 15वां है, ठीक है। अब कह रहा है ये दोनों अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो राम दाएं से 22वां हो जाता है। अब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल, यानी श्याम यहाँ चला आएगा और राम यहाँ चला आएगा। तो अब कह रहा है कि राम दाएं से 22वां हो जाता है, यही श्याम है भाई, नहीं राम है, राम जो है दाएं से, ये राम नहीं आती, श्याम लिख लीजिए, हमने लिख दिया श्याम जो है, श्याम का दाएं से 22वां हो जाता है, तो ये श्याम है, और दाएं से कितना हो गया, 22वां हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे श्याम रहेगा, तो श्याम क्या हो गया, बाएं से दाएं से 22वां हो गया। तो देखिए स्थान बदलने के बाद ये हुआ है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये पूछेगा कि इन दोनों के बीच, राम और श्याम के बीच पूछेगा कितने व्यक्ति खड़े हैं। तो भैया राम व श्याम के बीच कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगा। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि जब भी दो व्यक्तियों के बीच अगर संख्या निकालनी है तो दोनों व्यक्तियों का एक ही तरह से रैंक मालूम होना चाहिए और इन दोनों का डिफरेंस -1 होता है। तो आप निकालिए, तो अब देखिए ये दो व्यक्ति, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। तो देखिए क्या दोनों व्यक्तियों का एक ही तरह से रैंक मालूम है, देखो ये इस पॉइंट का इधर क्या है, 15वां है, इस पॉइंट का क्या है, 22वां है। तो देख रहे हैं इस पॉइंट का दाएं तरफ से मालूम है दोनों का रैंक, तो हम कहेंगे कि 22 और -15 और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 16 4 20 6 हो जाएगा। यानी मुझे ये मालूम हो गया कि इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं, 6 व्यक्ति खड़े हैं, दोनों के बीच 6 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये पूछेगा कि इस पंक्ति में मैक्सिमम कितने लड़के खड़े हैं। तो अगर मैक्सिमम पूछेगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट प्लस राइट और प्लस क्या हो जाएगा, मिडिल हो जाएगा, यही मैं बताया हूँ। तो अब बताइए लेफ्ट से कितना है राम का, 10वां है,
राइट से कितना है 15वां है, अब प्लस मिडिल में आपने कितना निकाला था, मिडिल में यही दोनों के बीच में कितने व्यक्ति थे 6, तो मैं यहाँ 6 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 10 4 16 और 16 15 31, यानी मुझे मालूम हो गया इस पूरी लाइन में अधिक से अधिक 31 लड़के खड़े हो सकते हैं। इस लाइन में अधिक से अधिक 31 लड़के खड़े हो सकते हैं। अगर मिनिमम की बात करेगा, अगर मिनिमम की बात करेगा तो मैंने बताया है कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल अब प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितना है भाई 10 अब प्लस 15 अब माइनस दोनों में कितने व्यक्ति खड़े हैं 6 अब प्लस 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और माइनस ये हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, 15 15 मिल जाएगा 7 और हो जाएगा 1, यानी कि जब आपसे मिनिमम पूछेगा इस लाइन में इस पंक्ति में मिनिमम 17 व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है ना, बात क्लियर है। अब इसके बाद एक बात और पूछेगा कि अब ये जब स्थान अदल बदल लेते हैं तो अब बताओ राम यहाँ आ गया, राम क्या है यहाँ आ गया, तो कहेगा कि बाएं से राम का स्थान क्या है, तो मैंने माना क्या है x है, मैंने माना कि क्या है x है। तो अभी आप इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े थे, आपने कैसे निकाला था भाई, अगर इसका निकालना चाहे अगर हम तो बताइए इस पॉइंट का, इस पॉइंट इधर है तो कितना है x है, राइट से कितना है 15 है और मैंने 1 घटा दिया। ठीक है, और अगर इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस पॉइंट से इधर से नहीं कितना है 10 है, इधर से कितना है 22 है और माइनस 1 घटा दिया। तो ये भी कुल बच्चों की संख्या है, ये भी कुल बच्चों की संख्या है। यहाँ से x का मान निकालिए तो हो जाएगा x प्लस 14 हो जाएगा और हो जाएगा कितना 31 हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा 31 माइनस 14, तो x पर कितना हो जाएगा 11, 11 में 4 निकल जाएगा 7 और बचा 2 में से 1 निकल जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा 17वां होगा। ठीक है ना, तो आई होप ये वीडियो देखिए मैंने बहुत कॉन्सेप्ट लगा के बताया है और ये आप समझ गए कि यहाँ से 4 या 5 टाइप के सवाल बनते हैं, आप हर सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो भाई अगर मेरा वीडियो को समझ में आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।